Dear students, today we are going to start our first chapter, The Fun They Had. ये स्टोरी जो है ये एक एजुम्शन किया हुआ है, एक काल्पनिक कह सकते हैं इसको, जो फ्यूचर में हमारे आने वाले समय में स्कूल कैसा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, इसका एजुम्शन किया गया है। जहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, रोबोट से पढ़ रहे हैं, मॉनिटर में पढ़ रहे हैं और घर में ही स्कूल है सबका, स्कूल कहीं नहीं है। और जो बुक हम लोग अभी पढ़ते हैं वो भी नहीं होगी। तो ये टोटली ऑनलाइन क्लास ही नहीं, बल्कि वहाँ टीचर्स भी जो हैं वो रोबोटिक टीचर होंगे, कोई इंसान नहीं पढ़ाने वाला है। योर टीचर विल बी अ रोबोट। ये एजुम्शन किया गया हुआ है वो समय का, और इसको एक संयोग मान सकते हैं आप, कोइंसिडेंस। आपकी अभी की लाइफ भी पार्शियली ऐसे ही लगती है ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप इस स्टोरी को और भी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं अपने वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने इस चीज़ को अपने उस रात की डायरी में भी लिखा है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 डेट लिखा हुआ है वहाँ। उसने मार्गी ने डेट लिखा है। तो इस डेट का मतलब हो गया आज से, बस यही महीना, आज से ही 137 साल बाद, 137 ईयर्स लेटर ये एजुम्शन किया गया है। अभी 2020 है और ये लिखा गया है कब? एक एजुम्शन है 2157, 17 मई को। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वहाँ लिखा हुआ है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, मतलब नॉट इन पीडीएफ फॉर्मेट, नॉट ऑनलाइन बुक्स, बट रियल बुक मिला उसको, ये लिखा हुआ है वहाँ। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उन्हें बताया था कि उनके ग्रैंडफादर, जब जब वो छोटे थे, मार्गी के ग्रैंडफादर, तब बताया था कि उनके ग्रैंडफादर जो हैं ये कहते थे कि पहले पहले स्टोरीज़ को प्रिंटेड पेपर में प्रिंट करके लिखा जाता था। ये देखो कितनी पुरानी साल हो गई, ऐसे भी 137 साल बाद की है। ये मार्गी के, किसने बताया था? मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें कहा था कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब सारी कहानियाँ जो हैं पेपर में प्रिंट किया जाता था। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly.
and it was awfully funny to read words that stood up. यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पेज को पलटाना उल्टाना शुरू किया, जो येलो कलर का मतलब पीला हो चुका था, या पीला ही समझ लीजिए उसको, पीला कलर का ही रहा होगा। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब जैसे झुर्रियाँ हो जाती हैं बूढ़े हो जाने के बाद में, पुराने हो जाने के बाद हमारे स्किन में, उसी तरह इसके ये पेपर भी फोल्ड हो चुके थे बहुत जगह से। और इट वॉज ऑफुली फनी, यहाँ डर भी लग रहा था, भय भी लग रहा था, और फनी भी था। तो फनी क्या था कि ये वर्ड्स जो हैं वो बुक में वो खड़े थे, मतलब मूव नहीं कर रहे थे। जो 2157 में मतलब ऑनलाइन स्क्रीन में जो मूव करती है वर्ड्स, उस तरह से मूव नहीं कर रही थी, ये खड़ी थी। द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। अब तो अभी आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे जिस तरह से वर्ड मूव करती है उस तरह से नहीं वर्ड मूव कर रही थी, वो वर्ड खड़ी थी, मतलब स्टिल, मूव नहीं कर रही थी, स्थिर थी। तो अभी का आपका कंडीशंस जो है इस कंडीशन से मैच कर रहा है। शायद आप 2157 में हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. और उन्हें सबसे अजीब क्या लग रहा था, जब वो पेज को उल्टा रहे थे, फिर से उसको वापस उल्टा रहे थे, तो जो उन्होंने अभी पढ़ा था फिर वही लिखा था, वो चेंज नहीं हो रहा था। जिस तरह से आपके स्क्रीन में चेंज हो जाते हैं। गी सेड टॉमी, गी मीन्स मार्गी को शॉर्ट में गी बोल रहा है टॉमी। व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। उसने टॉमी को बता रहा है, टॉमी बोल रहा है गी को, है ना, क्या बात है ना, क्या फालतू बात है किस्म से, है ना, कि तुम जब बुक ये पढ़ रही थी, वो बुक देख रही थी, तुमने इसको फेंक दिया, है ना, यू जस्ट थ्रो इट। आई गेस, हमें लगा, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. हाँ, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में जो है मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और ज़्यादा होना बहुत अच्छा भी है ना, लेकिन जो है मैंने इसे फेंका नहीं है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, ये टॉमी उनको बता रहे थे कि बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं स्क्रीन में, लेकिन मैं जो है मैंने इसको नहीं फेंका, है ना, और मुझे लगा कि तुम फेंक दी इस तरह से। तो मार्गी भी बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सी एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 साल की है, इसीलिए जितना टेली बुक्स टॉमी ने देखा है उसने नहीं देखा, क्योंकि टॉमी 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा टॉमी से कि ये तुम्हें कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे हुए उसने बता दिया कि मेरे घर में मिला। मार्गी ने पूछा उससे कि तुम्हें ये कहाँ मिला, तो बताया उसने कि इन माई हाउस, मेरे घर में कह के बताया, लेकिन मार्गी की तरफ देखा नहीं ना, उसने सीधे पॉइंट आउट कर दिया उससे घर में, लेकिन देखा नहीं, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक में मिला मुझे करके बताया उसने। एटिक क्या होता है? एटिक एक रूफ के नीचे, जो छत के नीचे बनाते हैं स्टोर करने के लिए, उसको हम लोग एटिक बोलते हैं। मतलब रूफ के आपके सीलिंग, घर के सीलिंग्स जो हैं उसके नीचे कुछ एक स्पेस बनाते हैं सामान रखने के लिए, उसको एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट,
क्या चीज़ के बारे में है ये बुक, कह के पूछते हैं उसको। तो बताता है टॉमी, स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कर्नफुल, स्कूल। मार्गी जो है थोड़ा तिरस्कार भरी अंदाज से, समझो हेटिंग द वर्ड स्कूल, कहती है स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होगा। आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से, ये मार्गी बता रही हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने हमेशा जो है स्कूल को हेट किया। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और लेकिन अभी जो है मार्गी उससे भी ज़्यादा हेट कर रही हैं, है ना, उससे भी ज़्यादा जो है उसको हेट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि मार्गी स्कूल को हेट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि अभी जितना हेट करती हैं अभी उससे भी ज़्यादा हेट कर रही हैं, क्योंकि उनका मैकेनिकल टीचर, द वर्ड टू बी ग्रैस्प, इसको, इस वर्ड्स को ध्यान से देखो। द मैकेनिकल टीचर का मतलब उस जमाने में, जिस जमाने में ये स्टोरी होने वाली है, इन फ्यूचर, जो अनुमान लगाया जा रहा है 137 साल की बात है ये, 2157 में, वहाँ इंसान टीचर नहीं होंगे। इट विल बी अ मैकेनिकल टीचर, मतलब रोबोट टीचर होगा। तो ये मैकेनिकल टीचर का मतलब रोबोट होगा। हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उनको टेस्ट के बाद टेस्ट, लगातार टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में, है ना, और वो बहुत बुरा से बुरा कर रही हैं, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा है ना। अनटिल हर मदर हैड सेंक इन हर हेड सॉरोफुली, जब तक उनकी मदर जो है उदास नहीं हो जाती हैं, है ना, उनकी हालत देख के, और उनको भेज देती हैं काउंटी इंस्पेक्टर। मतलब उस टाइम जो है, अभी आपके टीचर हैं, टीचर के बाद जो हैं ऊपर देखने वाले प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल सर हैं। लेकिन उस टाइम में जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो सिस्टम भी नहीं रहेगा। वहाँ आपके पास एक मैकेनिकल टीचर होंगे, रोबोट होंगे, है ना, आपको टीवी स्क्रीन में पढ़ना है, और वो मैकेनिकल टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो उसका सुपरविजन जो है काउंटी इंस्पेक्टर्स हर ज़िले में, एक ब्लॉक में समझे, या ज़िले में जो है एक निरीक्षक रहेंगे, है ना। अब वो कैसे रहेंगे वो तो पता नहीं, हो सकता है वो भी मैकेनिकल हो, है ना। ये जब तक उनको यहाँ नहीं भेज देती हैं, ये बहुत बुरी से बुरी करती हैं। जब फिर वहाँ से आने के बाद जो है वो ठीक हो जाती हैं। मतलब ये बहुत ही, क्योंकि एक प्रोग्राम्ड चीज़ है वो, आपको ये समझना है कि आप रोबोट के मार्फत से पढ़ते हैं या ऑन स्क्रीन पढ़ते हैं, तो हर चीज़ का एक फिक्स शेड्यूल होता है, इस टाइम में पढ़ना है, ये वो, हर चीज़ एक रूटीन वाइज भी डिफ़िकल्ट रूटीन वाइज हो जाएगा। वहाँ खेलना, बोलना, प्ले, ये सब कुछ नहीं रहता है ना। तो ये मैकेनिकल टीचर का कंसेप्ट जो है ये 2157 की है। अभी तो खैर आप लोग को इंसान ही पढ़ा रहे हैं, हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम लोग भी नहीं रहेंगे पढ़ाने के लिए, उस वक्त के स्टूडेंट्स के लिए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then he took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew
how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. इसको फिर से देखिए, what it said. जो काउंटी इंस्पेक्टर्स जो हैं वो मशीन को ठीक कर देते हैं इसको। जैसे मतलब इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं राइटर, कि वो एक प्रोग्राम कर दिया जाता है कि शेड्यूल इतना टाइम में ये होमवर्क देना है, ये होमवर्क देना है। तो रोबोट को तो पता नहीं है, इट्स अ कंप्यूटर नो, तो वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से होमवर्क दे रहा है, लेकिन वो होमवर्क कर तो रहा है इंसान का बच्चा है, वो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो जब वो बुरा और बुरा करने लगे तो उनके मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, और वो जो हैं एक इंसान होता है ना, और वो बॉक्स उसके पास टूल बॉक्स है ना, डायल रेंच है, वायर्स वगैरह है ना। वो आए और मार्गी को जो है उन्होंने एक एप्पल भी दिया है ना, और वो जो टीचर थे उनको अलग ले गए वहाँ से। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, है ना। और मार्गी को जो है यकीन था कि वो फिर से वहाँ नहीं रख पाएंगे या फिर से ये उनको नहीं दिया जाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर्स इट वाज अगेन। मतलब पहले तो मैकेनिकल टीचर को हटा दिया, अब मार्गी उम्मीद करती हैं कि इसको ये बनाने नहीं आए, अगर ये रोबोट नहीं बनता है तो फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस तरह की फीलिंग उनको आ रही है। लेकिन जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने क्या किया, उसको फिर से जो है 1 घंटा में ठीक कर दिया, और उनके मैकेनिकल टीचर फिर से वहाँ प्रेजेंट थे। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन। ये लार्ज बड़ा था, ब्लैक और बदसूरत कह सकते हैं अगली को हम लोग। एक स्क्रीन भी था जहाँ बहुत सारे लेसन्स थे, और क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और फिर से सवाल पूछे जाने लगे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट को मार्गी हेट कर रही थी, मोस्ट वाज द स्लॉट। ये उसमें क्या था, ज़्यादातर वो स्लॉट था जहाँ पे उन्हें स्लॉट एक स्पेस दिया गया था, एक पोजीशन जहाँ पे होमवर्क जो है उन्हें करना होगा, वो करके वहाँ रखना होगा, एक स्पेस, गिवन स्पेस, जहाँ उन्हें होमवर्क करके रख देना है, अपने टेस्ट पेपर करके रख देना है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और ये भी उनको पंच कोड में ही लिखना था, है ना। पंच कोड एक कोड होता है जो जिसके हिसाब से ये डिजिटल कोड ही है, जहाँ पेन का इस्तेमाल नहीं है, पेपर का इस्तेमाल नहीं है। दे मेड, ये पंच कोड के बारे में बता दूँ थोड़ा आपको। पंच कोड डिजिटल सिग्नेचर टाइप का, या आपका मोबाइल का कीपैड को भी पंच कोड बोल सकते हैं हम लोग, या बैंक में लॉकर खोलने के लिए भी पंच कोड हो सकता है, कोई भी डिवाइस जो हम लोग की से कंट्रोल कर सकें। दे मेड हर लर्न, जब इनको सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 year old, जब 6 साल की थी ये, तभी ही सिखाया गया था इनको ये पंच कोड में कैसे डालना, पंच कोड कैसे चलाना है, होमवर्क कैसे इसको एंट्री करना है, डाटा एंट्री की तरह, है ना।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो हैं उनके मार्क्स बहुत ही क्विक, तुरंत होमवर्क डिपॉजिट हुआ, तुरंत सबमिट किए और तुरंत जो है उसका मार्क्स दे दिए। उनको होमवर्क करने में कितना टाइम लगा है ना, लेकिन मार्क्स जो है उनको तुरंत मिल गया। ओके, आज के लिए इतना ही और आगे देखते हैं कि और कैसे होगा, आगे क्या है। ये एक एज्यूम्शंस है एक्चुअली, और इसको कोइंसिडेंस समझिए, एक संयोग समझिए कि इसके सेमी पार्ट में आप अभी जी रहे हैं, जहाँ पे आपके पास बुक तो है और ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं। इंसान टीचर हैं, इंसान हैं, लेकिन उस वक्त जो है जिस टाइम स्टोरी होने वाली है, मैकेनिकल टीचर रोबोट रहेंगे। अभी आपके स्कूल है लेकिन स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर में पढ़ना है, उस टाइम में भी आपको घर में ही पढ़ना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी आप लोग ऑन स्क्रीन पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स जो टीचर सेंड कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। उस टाइम आपके पास टीचर भी घर में ही होंगे, बट मैकेनिकल रोबोट होंगे, इंसान टीचर उस समय में नहीं होगा। इसके बारे में दिया हुआ स्टोरी है और इतना समझिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।